शारदीय नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो चुके हैं और अब महानवमी पर मां शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि माता के 9वें स्वरूप की पूजन के साथ संपन्न हो जाएगा। महानवमी के दिन देवी के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजन होती है। नवमी तिथि पर देवी पूजन और महानवमी हवन के साथ कई जगहों पर कन्या भोज करवाया जाता है। साथ ही इस दिन देवी का विसर्जन करने की भी परंपरा है, जिसके लिए 23 अक्टूबर को दिन भर में 3 मुहूर्त रहेंगे, जिसके लिए सुबह 8 से 10:30 तक, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक और शाम 4:30 से 6 बजे तक मुहूर्त होगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी पर देवी विसर्जन के लिए एक ही मुहूर्त होगा, जो कि सुबह 9:20 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। विद्वानों के मुताबिक देवी का विसर्जन पूरे विधि विधान से करना चाहिए, जिसे करने के लिए देवी के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजन करें, हाथ में अक्षत और फूल लेकर विसर्जन मंत्र बोले। इसके बाद फूल और अक्षत देवी की मूर्ति, कलश और जवारों पर डालें। फिर आरती कर प्रसाद का भोग लगाएं और कलश के ऊपर रखा नारियल हटा दें और देवी प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद कन्या भोज कर पाए। देवी भागवत पुराण के मुताबिक पूरी नवरात्रि व्रत और पूजन नहीं कर पाए तो नवमी तिथि पर देवी पूजन, हवन और कन्या भोज करवाने से 9 दिनों की शक्ति आराधना करने जितना पुण्य ही मिलता है। मान्यता है कि नवमी तिथि पर देवी दुर्गा प्रकट हुई थी। यही वजह है कि इस तिथि की स्वामी दुर्गा ही है। देवी दुर्गा ने प्रकट होकर राक्षसों का वध किया था। इसी कारण नवरात्रि की नवमी पर कन्या भोज करवाया जाता है। इस दिन देवी के 9वें रूप की विशेष पूजा होती है। इस दिन मनवादी तिथि होने से श्राद्ध करने का भी विधान होता है। इस तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके दिन भर श्रद्धानुसार दान करने की भी परंपरा है। साथ ही महानवमी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इन शुभ योगों में किए गए कामों में सफलता और फायदा मिलना तय होता है। इसलिए इस तिथि और दशहरे पर बिना मुहूर्त देखे खरीदारी और हर तरह की नई शुरुआत की जा सकती है। ये दोनों दिन अबूझ मुहूर्त की तरह ही होते हैं। इस बार इन दोनों दिनों में शुभ संयोग